नमस्कार। धनु राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में। जी हाँ, शनिदेव महाराज जो कि धनु राशि के लिए देखा जाए तो लोहे के पाए में आ गए हैं। लोहे के पाए में अब शनि विराजमान रहेंगे टोटल 921 दिन। 921 दिन तक शनि लोहे के पाए में बैठकर धनु राशि के जो जातक हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, किन मोर्चों पर आपको कामयाबी मिलेगी तथा जीवन में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, धनु राशि के जो भी जातक हैं, शास्त्र अनुसार शनि के 4 पाए होते हैं। सोने का पाया, चांदी का पाया, कॉपर का पाया यानी कि तांबे का पाया या फिर लोहे का पाया। लोहे के पाए में इस समय शनि जो है विराजमान हुए हैं धनु राशि के लिए, क्योंकि देखिए कुंडली में चंद्रमा अगर शनि से चौथे, 8वें या फिर 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे में लोहे का पाया बनता है, यानी कि लोहे का पाया इसे कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का लोहा का जो पाया है यह इंसान के जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का निर्माण करता है। मतलब कि कह सकते हैं कि सीधे शब्दों में संघर्ष की स्थितियों को तैयार करता है। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। शनि दंडाधीश है, न्याय के देवता हैं। ऐसे में शनि जो है हमारे जीवन में बेहद कठोरता बरतते हुए हमें न्याय का पालन करना सिखाते हैं। शनि जैसे कि लोहे के पाए में है तो ऐसे में यह कठोर रहेंगे आपके लिए। तो जाहिर सी बात है कि जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ और संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही जो भी धनु राशि के जातक हैं या मेंटली तौर पर यानी कि दिमागी तौर पर बेहद शानदार तरीके से मजबूत बनेंगे। शनि जब तक लोहे के पाए में रहेंगे तब तक आपको धैर्य और पेशेंस के साथ जीना होगा। चुनौतियों से बिल्कुल नहीं घबराना होगा, स्थिति अपने आप बेहतर हो जाएगी। 2025 में देखा जाए तो धनु राशि के लिए जो समय बन रहा है यह 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया के रूप में हो जा रहा है। इस समय जितने भी धनु राशि के जातक हैं इन पर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। लोहे के पाए का प्रभाव भी आपके जीवन पर मिलना प्रारंभ हो गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। शनिदेव कर्म फलदाता है, यानी वह हमसे कर्म कराते हैं तभी फल देते हैं। तो शनि जब लोहे के पाए में रहेंगे तो कर्म तो कराएंगे पर थोड़ी कठोरता से कराएंगे, यानी कि परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको सफलता हाथ लगेगी। लेकिन इसके साथ ही सफलता के अनेकों द्वार शनिदेव खोलेंगे। इसके साथ ही करियर में आपको बेहतरीन रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। सफलता डंके की चोट पर मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में आपका जो टैलेंट है वह उभर कर आएगा। लोगों के सामने आप अपने आप को बेहतरीन रूप से प्रभावित कर पाएंगे, लोगों पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। लोहे के पाए में शनि का जो गोचर है 29 मार्च 2025 से हो चुका है। अब शनि की ढैया जो है धनु राशि के जातकों पर शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में धनु राशि के जो जातक है एकाग्रता और अनुशासन के साथ अपने जीवन में अब आगे बढ़ेंगे। इनका शांत स्वभाव, इनका एकाग्र स्वभाव इन्हें आगे लेकर जाएगा। क्रोध करना इनके लिए अहितकारी साबित हो जाएगा। जी हाँ, शनि की ढैया है, ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। शनि क्या है, गलत चीजों से नफरत करते हैं। शनि न्याय के देवता है। तो जितना ज़्यादा धैर्य के साथ धनु राशि के जातक अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे, उन्हें बेहतरीन रूप से सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान बिजनेस में स्टेबिलिटी भी आएगी, यानी कि बिजनेस में बेहतरीन ठहराव आएगा। आपका बिजनेस जो नहीं भी चल रहा है उसमें स्पीड आएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। शनि की ढैया जो है 29 मार्च 2025 से शुरू हो गई है और समाप्त होगी 2027 में। पूरे 2.5 साल का यह समय होगा जब शनि देव जो है आपको अपने हिसाब से रूल करेंगे, आपको गाइड करेंगे। इस दौरान रिश्तों में पेशेंस रखना, यानी कि रिश्तों में जितना हो सके धैर्य रखें। रिश्तों में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। पति पत्नी माता पिता के साथ जो संबंध है यह बेहतरीन बनेंगे, लेकिन बीच बीच में उतार चढ़ाव आता रहेगा। शनि का जो प्रभाव है आपके जीवन में आपको कार्यों में सफलता दिलाएगा, लेकिन साथ ही आपसे मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा। इस दौरान संघर्ष की स्थितियां कई बार ज्यादा हो सकती हैं। आध्यात्म के प्रति आपका अब रुझान बढ़ने वाला है। शनि की ढैया के अंतर्गत व्यक्ति जो है धर्म अध्यात्म की तरफ रुचि लेने लग जाता है। मानसिक सुकून मिलेगा, आत्मिक संतोष आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जो भी धनु राशि के जातक हैं उनके नौकरी पेशा क्षेत्र में पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में चल रही जो रुकावटें हैं धीरे धीरे
करके समाप्त होंगी। धनु राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर पाएंगे। धन प्राप्ति के भी योग इस दौरान निश्चित तौर पर बनेंगे। धनु राशि के जितने जातक हैं इनके लिए सरकारी नौकरी के लिए यदि देखा जाए तो यह 2.5 साल काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रयासरत रहते हैं तो आपको इसमें सफलता निश्चित तौर पर हाथ लगेगी, यानी कि सरकारी नौकरी के बेहतरीन चांस है। शनि की जो ढैया है यह पूरे 2.5 साल तक आपको अलग अलग रूप से प्रभावित करेगी, लेकिन यह ढैया आपके प्रॉपर्टी में, आपके वाहन में, आपके मकान में जो है तरक्की दिलाएगी, यानी कि भूमि भवन वाहन के योग बनाएगी। धनु राशि की कोई बड़ी मनोकामना जो है इस दौरान पूरी हो सकती है। शनि की जो स्थिति है आपको मानसिक और शारीरिक रूप से देखा जाए तो थकान दे सकती है। ढैया की वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। यदि आप धैर्य के साथ अपना जीवन जीते हैं, धैर्य के साथ किसी भी स्थिति का सामना करते हैं, तो ऐसे में सारी चीजें अपने आप जो है सॉल्व हो जाएंगी। शनि एक शिक्षक है, ये बेहद सख्त है, कठोर है, बिल्कुल भी दयालु नहीं है। ऐसे में यह हमसे सिर्फ मेहनत की उम्मीद करते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा मेहनत करता है, अपने जीवन में सच्चाई के पथ पर चलता है, उसे शनि जो है पुरस्कृत भी करते हैं। शनि हमें जीवन का सही रास्ता दिखाने के लिए ढैया या फिर साढ़े साथी के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। अब शनि इस समय ढैया के रूप में धनु राशि के जातकों के जीवन में आए हैं, तो ऐसे में इनके जीवन में परिस्थितियों में बदलाव करेंगे। इस दौरान आपको शनि के इस ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो इससे क्या है कि शनिदेव बेहद तीव्र गति से प्रसन्न होंगे और इस शनि के जो ढैया में आपके जीवन में संघर्षों का जो सिलसिला बनने वाला है उससे भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। देखिए, शनिवार के दिन आप लोहे के सिक्के दान कर सकते हैं। जी हाँ, दान करने से, लोहे के सिक्के का या फिर लोहे की कोई वस्तु का दान करने से आपके ऊपर से ढैया का जो दुष्प्रभाव है वह दूर चला जाएगा। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए, इससे शनि प्रसन्न होंगे और शनि की निगेटिविटी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। शनि के दुष्प्रभाव से राहत के लिए आपको शनि के बीज मंत्र का जप भी करना चाहिए। शनि का बीज मंत्र ओम शंख शनिश्चराय नमः का आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शनि के द्वारा जो भी दुष्प्रभाव आपको मिलने वाले होते हैं उससे आपको राहत मिलती है। तो ये कुछ उपाय हैं जो धनु राशि के जो जातक हैं इन्हें इस शनि की ढैया के अंतर्गत निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि देखिए 921 दिन यानी पूरे 2.5 साल का जो समय है यह शनि देव के अंतर्गत आने वाला है और पूर्ण रूप से शनि के अंतर्गत ही आपका जीवन बीतेगा। 921 दिन शनि आप पर शासन करेंगे। तो जब धनु राशि के जातक ये उपाय करेंगे तो ऐसे में इनके जीवन में कष्टों का जो सिलसिला होगा वह कंट्रोल होगा, संघर्षों से भी राहत मिलेगी और सफलता इनके कदम चूमेगी। तो ऐसे में लोहे के पाए में शनि संघर्ष कराएंगे लेकिन सफलता जरूर देंगे। इसलिए धनु राशि के जातक बिल्कुल भी घबराए नहीं, शनि से रिलेटेड ये उपाय जरूर करें, इससे इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी और सफलता आएगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।